कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि मैंने लोगों से क्यूआर कोड पे पैसे डालने को कहा। हाँ, कहा मैंने, कहां से क्या बेचूं मैं? आंदोलन चलाने के लिए जमीन बेचूं? है कहां जमीन? कोई मेरी फैक्ट्री चल रही है? आजाद समाज पार्टी लोग फैक्ट्री चल रही है, उनकी सरकारें नहीं है क्या? उनके एमपी एमएलए क्या? उनका तो एक सांसद है। तो मैं अगर आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैं तो कहूंगा हर महीने डालो। इस आंदोलन को आर्थिक रूप से कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमारी कोई फैक्ट्री है, हम कोई धंधा सेट है, हम कोई उद्योगपति है, हमारी कोई बड़ी बड़ी जमीनों के वो, हम तो बहुजन समाज के लोग, हैंड टू माउथ लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं। हमारी शक्ति तो आप है, हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब आपकी नजरें इनायत हमारी तरफ होंगी। क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, विरोधियों की हालत खराब होती जा रही है। आपको बता दें साथियों कि इंदरगढ़ दतिया में 6 दिसंबर यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण पर जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐतिहासिक रैली की, आपको बता दें कि भाजपा समेत कई विरोधी पार्टियों की हवा निकल चुकी है, क्योंकि जिस तरह से, जिस अंदाज से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर अपनी स्पीच रखी, उसके बाद तमाम विरोधी चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करने लगे हैं। अब साथियों, आपको बता दें कि टारगेट कैसे कर रहे हैं। दरअसल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपने जन्मदिन पर एक क्यूआर कोड शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि आप बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि आप लोग आर्थिक मदद करें, क्योंकि हमारी पार्टी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और ऐसे में आप लोगों की सहायता की काफ़ी ज़रूरत है। अब साथियों, आपको बता दें कि इस पर तमाम जितने भी विरोधी लोग थे, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करने लगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर यह आरोप लगने लगे कि चंद्रशेखर आजाद खुद हेलीकॉप्टर से चलते हैं, एक काफिला लेकर चलते हैं और इनके जितने भी ये चेले हैं, इनको खिलाने पिलाने के लिए ये समाज से पैसे मांग रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, मैं उन विरोधियों की यदि मैं बात करूं तो पहली बात तो यह है कि जो विरोधी चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे हैं वो तो मदद नहीं कर सकते, उनसे तो 1% की भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी को भी जो लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे भले ही बहुजन समाज से लोग हैं, वो भी चंद्रशेखर आजाद को 1% भी आप समझिए कि मदद नहीं कर सकते हैं। भाजपा वैसे भी नहीं मदद करेगी, कांग्रेस वैसे नहीं मदद करेगी, समाजवादी पार्टी के लोग वैसे ही नहीं मदद करेंगे। तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते वो मदद नहीं करेंगी और जो उनके समर्थक होंगे वो भी नहीं मदद करेंगे। यानी बसपा नहीं करेगी, सपा नहीं करेगी, कांग्रेस, बीजेपी, ये सारी पार्टियां करेंगी नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने लोगों से अपील किया था। उनकी मदद कौन कर सकता है? जो भीम आर्मी का समर्थक होगा, जो आज़ाद समाज पार्टी का समर्थक होगा, जो चंद्रशेखर आजाद को अपने दिलो जान से मानता होगा, मदद तो वही कर सकता है। तो फिर इनको मिर्ची क्यों लग रही है? मदद तो करेंगे नहीं, 10 रुपए तो दिए नहीं, लेकिन बात करोड़ों की करेंगे। अगर जो उनके पास पैसे भी होंगे तो किससे मिलेंगे, कौन देगा? सवाल तो ये भी होता है। आखिर चंद्रशेखर आजाद को यदि पैसे मिलते भी हैं तो कहां से मिलेंगे? स्वाभाविक है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को पैसे जो मिलेंगे या तो भीम आर्मी से मिलेंगे या फिर आज़ाद समाज पार्टी से मिलेंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद को जो पसंद करते हैं। तो वही बात है कि मिर्ची इनको क्यों लग रही है? आखिर इनको क्यों भाई दिक्कत हो रही है? चंद्रशेखर आजाद ने तो साफ कह दिया कि मैं किससे मांगूं, मेरे पास जमीन है कि मैं बेच दूं, मैं अकेला सांसद हूं अपनी पार्टी में, तो फिर मैं आप लोगों से ना मदद मांगूं तो किससे मांगूं? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कैसे लाइव में आकर ये बात कही थी? पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मैं अपने सब भाइयों से कहना चाहता हूं, घर से निकलो, भाईचारा बनाओ, संगठन बनाओ, संगठन मजबूत करो, संगठन से जुड़ो, संगठन की मदद करो। कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि मैंने लोगों से क्यूआर कोड पे पैसे डालने को कहा। हाँ, कहा मैंने, कहां से क्या बेचूं मैं? आंदोलन चलाने के लिए जमीन बेचूं? है कहां जमीन?
कोई मेरी फैक्ट्री चल रही है, आजाद समाज पार्टी लोग फैक्ट्री चल रही है, उनकी सरकारें रही है क्या, उनके एमपी एमएलए क्या, उनका तो एक सांसद है। तो मैं अगर आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैं तो कहूंगा हर महीने डालो। मैं अपने सारे कर्मचारी अधिकारियों से कहूंगा कि अगर आप नहीं काम कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि समाज के को जो अधिकार मिले उसकी वजह से आप कुर्सी पे, तो आपको सहयोग करना चाहिए आजाद समाज पार्टी का, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। आप नहीं वो कर सकते तो आपको किसी और के जरिए कराना चाहिए। आपको इस आंदोलन को आर्थिक रूप से कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला कैसे करेंगे हम लोग? हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमारी कोई फैक्ट्री है, हम कोई धंधा सेठ है, हम कोई उद्योगपति है, हमारी कोई बड़ी बड़ी जमीनों के लोग, हम तो बहुजन समाज के लोग, हैंड टू माउथ लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं। हमारी शक्ति तो आप है, हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब आपकी नजरें इनायत हमारी तरफ होंगी, कब आप ये सोचोगे कि भाई मैं नहीं कर रहा। कहते हैं ना कि अगर आप आंदोलन नहीं चक्कर चला रहे हो तो आंदोलन जो चला रहा है उसके लिए बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते उसका साथ दो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो उसकी आर्थिक मदद करो, आंदोलन की, व्यक्ति की नहीं। नायक पूजा नहीं करो, इस आंदोलन की मदद करो, आजाद समाज पार्टी की मदद करो, भीम आर्मी की मदद, जिससे कि आंदोलन आगे बढ़े। आंदोलन आगे बढ़ेगा तो आपके अधिकार को छीन नहीं पाएगा और आंदोलन राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो जाएगा, तो आपकी तरफ कोई आंख उठा के भी देख पाएगा और आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कल कि भाई हम मूर्तियां जो भी बाबा साहब की लगी हुई है उनका वो बनाएंगे, उनकी हम चार दीवारी बनाएंगे जिससे मूर्तियां ना टूट पाए। यही बीजेपी के लोग, इनसे पहले आरएसएस के लोग, यही थे जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकालने वाले। मैंने कहा ना, कुछ भी सामाजिक नहीं है। आज उनको लगता है कि इनकी राजनीतिक शक्ति को, इनके जरिए हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके वोट ले सकते हैं, तो इनको चाहिए क्या? तो ये बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते तो हम इनके सम्मान में कुछ कहेंगे, कुछ करा देंगे, तो ये हमारे वोटर बन जाएंगे। ये सोचा समझा खेल है, इसको आप समझो। आप समझो, ये जो वोट का अधिकार मिला है किसी पूंछ बनने के लिए नहीं मिला, पिछलग्गू बनने के लिए मिला। जब आप दूसरे को बना सकते हो तो अपने को भी तो बना सकते हो, बहुजन समाज के लोगों को। इसलिए समझा रहा हूं, बहुत समझदारी की बात है ये। इसलिए आपके महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं। आप ही नहीं करोगे, ये भी नहीं करेंगे। ये कहां खुश हैं? कौन तोड़ता है मूर्तियां? कौन आरक्षण के नाम पे बाबा साहब गाल देता है? कौन से समाज से जुड़े हुए लोग हैं? किस विचार को मानने वाले लोग हैं? इनको चाहिए था, कहते कि मैं अपने समाज को समझाऊंगा, अपने संगठन लोग समझाऊंगा कि वो बाबा साहब का अपमान ना करें, वो बाबा साहब की मूर्तियां ना तोड़े। ये सब ये कहते तो मुझे अच्छा लगता। इस देश में तो और भी बहुत सारे महापुरुषों की मूर्तियां, उनकी क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि असल जो लड़ाई है वो इसकी है। ये जो कोर्ट आपको, ये कलम, ये जो बोलने का अधिकार संविधान की वजह से आपको दिया है, नौकरी करने का, रोजगार करने का, सम्मान से जीने का, देश में घूमने का, तमाम जो है सरकार सुविधाओं को लेने का, आगे बढ़ के, ये इस वजह से सारी लड़ाई। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ नहीं जोड़ूंगा, जोड़ता रहता हूं कभी कभी हाथ भी। आपसे कह रहा हूं, पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे, एकजुट हो जाओ भाई। अभी मौका है, दस्तूर है, संविधान है, वोट की ताकत है। अभी एकजुट हो जाओगे तो ठीक रहेगा, वरना जो आपकी आवाज उठाता उसको कुचल दिया जाता है। अगर आपको नहीं आइडिया तो इतिहास याद करो। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, आपके नायक को गोली मार दी थी बीच में, और मैं तो बच गया गोली खा के भाई। मेरी आलोचना कर लो, जो दूसरे दलों में जुड़े बहुजन समाज के लोग, मेरे ऊपर आरोप लगा लो, मुझे बुरा भला कह लो, मेरे परिवार को, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो सोचो भाई। आपके बच्चों का क्या होगा? आप जहां जिन बस्तियों में रहते उनका क्या होगा? उनके बारे में तो सोचो। 75 साल में अगर आज तक आप पे मकान नहीं बन पाए हैं, आपके दर्द को किसने, कि आप बिना छत के रहते हो, आप साफ पानी नहीं पी पाते, अच्छा भोजन नहीं खा पाते, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही, कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। मुझसे कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो भाई? मैं कहां से जिम्मेदार हो गया हूं? जिम्मेदार तो आप हैं। आप ही चला रहे थे आंदोलन। मैं तो अब आया हूं, जो 4 दिनों में, तो मैं तो सबसे छोटा हूं। तमाम जितने महापुरुष हैं और आज के जो बड़े नेता, मैं तो उनके सामने, मेरा कद इतना सा है। मुझे तो जो कुछ दिया वो आप लोगों ने दिया, मैं तो ऋणी हूं आपका। मेरे तो खून का कतरा कतरा आपका है, और जितना सम्मान आपने मुझे दिया कम नहीं है। लेकिन अवसर भी दे दो तो देखो, अगर करके ना दिखाया तब आप कह देना, एक मौका तो दे दो। मैं तो खून का कतरा कतरा लगा दूंगा, आखिरी सांस लगा दूंगा आपके लिए। मैं भागने वाला नहीं हूं। मैंने लाठियां खाई है, मैंने गोली खाई है, मैंने जेलें काटी है,
मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। और आप जानते हैं कि मैं कितनी दमदारी से आपकी आवाज को अकेला होते हुए उठाता हूं लड़ लड़ के। तो मैं कह रहा हूं एक मौका तो दो, फिर देखो आप। हमसे अच्छी शासन व्यवस्था कोई करके दिखा दे। जो हमसे पुराने, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं भाई, मैं लड़ना ही नहीं चाहता अपने बहुजन समाज के लोगों से। मैं तो जब बहुजन समाज के लोग आपस में लड़ते हैं तो चुप रह जाता हूं कि भाई मत लड़ो यार, तुम पे तो वैसे ही बहुत हालात तुम्हारे खराब है, तुम पे 4 दफे वैसे ही मार पड़ती, काहे को लड़ रहे हो। और जब मैं एकता बनाने हम लोग निकल रहे हैं, मैं नहीं, हमारा पूरा संगठन, तो ये एकता को तोड़ने के लिए तमाम षड्यंत्र करेंगे। कहीं गुर्जर और दलित में झगड़ा कराएंगे, कहीं दलित और मुसलमान में झगड़ा कराएंगे, कहीं पिछड़ों में पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा में दलितों में झगड़ा कराएंगे, कहीं जाट और दलितों में झगड़ा, तमाम हथकंडे अपनाएंगे कि एकता ना बने। और उस दिन आप भी गुस्से में कहोगे नहीं साहब आओ ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, फिर आप बाद में पछताते हो, कहोगे साहब अब बताओ कब तक इसी बुरे हाल में पड़े रहे। उस समय आपको मेरी बात नहीं, क्योंकि आप भावनात्मक हो जाते हो, मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। उस समय आप उस समय सारी सोच विचार अलग रख देते हो गुस्से में, और नहीं ये करो वो करो करो। तो मैं तो आपको समझाता रहता हूं भाई, वो चाहते हैं कि आप गलत रास्ते पे चलो, इधर उधर भटक जाओ, मुख्य रास्ता छोड़ दो, राजकाज की बात ना करो, लाठी डंडे लेके लड़ाई झगड़ते फिरो, पढ़ाई ना करो, रोजगार ना करो, और इसी तरह भूखे नंगे रह के वो आप पे मुस्कुराते रहे, और वो आप दुखी रहो वो सुखी रहे, बस ये है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पूरी बात बता दी है। यहाँ तक कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने उनसे भी ये बात कही है कि आप लोग लड़िए मत, क्योंकि आपकी ज़रूरत पड़ती है, जब भी आपकी समस्या आती है तो फिर हम ही साथ खड़े होते हैं। तो आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में और ये जो किसी के बहकावे में आकर हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे नुकसान आपको ही होगा। तो दोस्तों यही बात है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है लगातार बहुजन समाज के लिए लड़ते हैं। अगर बहुजन समाज के लोगों से अपील किया है, वैसे भी आपके पास नहीं है तो आप देंगे नहीं, होगा तो देंगे, और जो लोग नहीं पसंद करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को तो देंगे नहीं। तो इसमें कहाँ आपको नज़र आ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने गलत किया है? अब साथियों ये आप पर डिपेंड करता है, आप किस रूप से चंद्रशेखर आज़ाद को देखते हैं। अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद को अच्छा नेता मानते हैं और ये मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद देश के सच्चे नेता हैं, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद वैसे हैं, तो फिर आप विरोध भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के हाथ में है, चंद्रशेखर आज़ाद अच्छे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और क्या वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद ने गलती की है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।